क्या हमारा लक्ष्य है, किस लिए हम धर्म कर लिए, किसके लिए धर्म कर रहे हैं, किस लिए धर्म कर रहे हैं। जैसे आप कमाने का एक लक्ष्य बना के रखे हो ना, आज से पूछा जाता है कि आपके लिए खाने के लिए तो पर्याप्त है, 2 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो सुबह शाम में, उसके लिए कितने कमाना होता है, थोड़े से में भी काम चल जाएगा। लेकिन आप अपना लक्ष्य बनाए हो, नहीं मुझे अभी अपना घर का मकान खरीदना है इसलिए कमा रहा हूँ, मुझे अपनी घर की दुकान करना है इसलिए कमा रहा हूँ। कोई कह रहा है नहीं मुझे बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देनी है, बहुत ऊंचाई तक लेके जाना है इसलिए मैं कमाई में लगा हुआ, मुझको तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे तो कितना सा लगता है, थोड़े से धन से काम चल जाता है, लेकिन फिर भी कमा क्यों रहे इतना। बच्चों को उच्च शिक्षा देनी है, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। कोई कह रहा है मेरे बेटी की मुझे शादी करना है, आगे जाके बड़ी होगी बेटी तो शादी में कम से कम पैसा लगेगा 25-30 लाख रुपया, अभी से संचय नहीं करूंगा तो आगे जाके कैसे, किसके सामने हाथ फैलाऊंगा। कोई नहीं करता आज के ज़माने में किसी का काम, हमको ही सारी व्यवस्था करनी होती है। लक्ष्य बनाकर कमाई में लगा हुआ है, व्यापार में लगा हुआ है, सुबह से लेकर शाम तक उसका एक ही लक्ष्य है, मैं धन का संचय करना है जिससे मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई करानी है, मकान खरीदना है, शादी करानी है, अपने बुढ़ापे की व्यवस्था करनी है। ये तो लक्ष्य। और किस लक्ष्य से आप धन कमा रहे हैं? कोई और लक्ष्य है क्या आपका? यही लक्ष्य है ना। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर आप लगे, और जिसके पास लक्ष्य नहीं होता तो वो बेकार घर में कोई काम ही नहीं करता, आराम से सोता है। जिससे चिंता नहीं होती अपने भविष्य की, फ्यूचर की, या घर परिवार की कोई चिंता नहीं होती, वो कमाता भी नहीं है, वो भी आलसी जैसा अपना रहता है, मस्त, कोई काम नहीं है, चलो क्या करना है। लोग कहते हैं भैया भैया भविष्य भी तो देखो तुम, ऐसे कैसे चलेगा। लक्ष्य नहीं है तो कमाई भी उसकी से नहीं होती है, लक्ष्य नहीं है तो उसको व्यापार में ही मन नहीं लगता है। किस लिए कमाना है? कोई को उसको तो काम कुछ है ही नहीं है। अब जिनकी संतान नहीं है, अब वो लोग सोचते हैं कि किसके लिए कमा के जोड़ेंगे, संतान हमारे मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं है ना, दूसरे ही लेके जाएगा। फिर उस थोड़ा अगर विवेकी हैं तो संतोषी बन जाते हैं। जिनको लक्ष्य है कि भाई अब हमारे बाद अब कुछ किसी को मिलना, पब्लिक जो है रिश्तेदार आदि कोई मिलेगा, कोई हमारा पीछे तो कोई वारिस है नहीं है, संतान नहीं है, तो वो लोग अपना लक्ष्य बना देते, अपन को धर्म ध्यान करना है, जितना है उतना कर लेंगे। और लक्ष्य नहीं बना पाते तो वो भी ऐसी आपके जैसे पागलों जैसे कमाते। हमको तो आश्चर्य होता है अब कमा किसके लिए रहे, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, संतान है नहीं है, इतना पैसा जोड़ के घर उनके, वो घर पे घर बनाते जा रहे हैं, दुकान पे दुकान बनाते जा रहे हैं, व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं, पीछे कोई संभालने वाला नहीं है, तब भी संपत्ति जोड़ने में ऐसे लगे हुए हैं। उन्हें पता नहीं है कि उनके बाद तो संपत्ति कुछ होने नहीं है, क्या होगा। रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोस पड़ोस, सरकार बस ही तो खाएगी। पर वो भी इतनी मेहनत कर रहे हैं धन के लिए। तो व्यक्ति जब लक्ष्य तैयार करता है तो मेहनत करना शुरू करता है। ऐसे आपने अपने भगवान की भक्ति करने का, पूजन करने का, धर्म करने का, स्वाध्याय सुनने का एक लक्ष्य निर्धारित तो किया होगा कि क्यों आप स्वाध्याय सुनते हो, क्यों आप पूजन करते हो, क्यों अभिषेक करते हो। कोई तो लक्ष्य निर्धारित किया होगा आपने। इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, इसलिए मुझे पहले इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। ऐसा कोई निर्धारित किया है क्या आप लोगों ने? कोई है आपका उद्देश्य? क्यों दिनेश, तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या जो तुम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, जो तुम अभिषेक नहीं करते? अंतरंग में कोई कमी है? नहीं है ना। पर कभी तुमने अपने अंदर लक्ष्य बना के नहीं रखा, मैं सबसे पहले उठ के भगवान के गेट खोलूंगा, सबसे पहले भगवान के दर्शन, कपड़ा शुद्ध वस्त्र पहनकर सबसे पहले मैं भगवान को छूंगा। कभी ऐसा लक्ष्य बनाया तुमने? बनाया होता तो आज तुम इनके साथ में ऐसे पीले पीले बैठे होते। पूरा विधान निकल गया, पूरा विधान निकल गया। तुम्हें ऐसे भी मजा आता है क्या विनोद जी? समझाती है अपने भाई को। मौका मिलता है तो छोड़ना नहीं चाहिए, मौका मिले तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
कहीं भी जाओ, किसी भी जगह पे जाओ, यदि मौका मिलता है आपको भगवान की पूजा अभिषेक करने का तो मत छोड़ो, लक्ष्य निर्धारित करो। आज आचार्य मुनि यही कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव कदम कदम पर चलता अवश्य है, कदम दर कदम चलता अवश्य है, लेकिन उसका लक्ष्य स्थिर रहता है। वह उसका नाम है सिद्ध शिला। वह स्वाध्याय करे, चाहे पूजन करे, चाहे मुनि को आहार दे, लेकिन हर धार्मिक क्रिया में उसका लक्ष्य स्थिर है, सिद्ध शिला। यहां तक कि स्वयं का भोजन करे, व्यापार करे, लक्ष्य है सिद्ध शिला। हर क्रिया को करते समय अपना लक्ष्य बना के रखा है। जैसे आप व्यापार करते समय लक्ष्य बना के, मुझे तो प्रॉफिट कमाना है इस वस्तु से। कोई भी वस्तु आए, आप उससे प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हो, भले आपकी ना भी हो, आप बीच में उसके दलाली भी बन जाओगे ना। कोई ने दूसरे से कोई आपके पास वस्तु नहीं थी, किसी ने मुझे ये वस्तु चाहिए, ठीक है मैं मंगा दूंगा, आपने मंगाया, उसमें भी आप 10 रुपए पीछे प्रॉफिट सोचोगे कि अपन ने मंगाया है, इसको तो रेट पता नहीं है, तो अपन, या रेट पता भी तो उसको कह के दे दो भैया हमारा 20 रुपए का प्रॉफिट हमारा बीच में रहेगा। लेने वाला कोई, देने वाला कोई, आप सिर्फ बीच में भी दे, तब भी आपको उसमें भी आप प्रॉफिट ढूंढते हो। हर क्रिया में जैसे व्यापारिक दृष्टि लाभ की रहती है, ऐसी सम्यक दृष्टि की दृष्टि सदैव अपने मोक्ष की सिद्ध सलाह पर रहती है। मैं ये कार्य कर रहा हूं, इस कार्य से कहीं मेरी सिद्ध सलाह दूर तो नहीं हो जाएगी। मैं जो कसाय कर रहा हूं, इस कसाय से मैं सिद्ध सलाह से दूर तो नहीं हो जाऊंगा। मुझे सिद्ध सलाह के नजदीक जाना है। जितना परिणाम निर्मल रखूंगा, जितने परिणाम अच्छे रहूंगा, चाहे भोजन करते समय, चाहे भजन करते समय, चाहे व्यापार करते समय, धर्म से करते समय, उसका एक लक्ष्य है, यदि सिद्ध सलाह के निकट जाना है तो मुझे अपने भाव अच्छे रखना पड़ेगा। हर समय उसका प्रयास रहता है, हर क्षण उसका प्रयास रहता है, मेरे भाव खराब नहीं होने पाए। आपका रहता है ऐसा प्रयास क्या? आपका ऐसा प्रयास रहता है क्या? हर क्षण, हर पल मेरे भाव खराब नहीं होने चाहिए, मेरे भाव खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मेरे भाव खराब होंगे मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊंगा, मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा। ये वही कर पाएगा जिसका लक्ष्य स्थिर है, जिसने सिद्ध सलाह को लक्ष्य बना लिया है। अब वो कोई भी क्रिया करता है, जैसे ही परिणाम खराब होते हैं, तत्क्षणात् में दुख रहा हूं, अरे नहीं नहीं नहीं, ज्यादा लंबा समय तक चला तो मैं अपने लक्ष्य से दूर हो जाऊंगा। मुझे अपने लक्ष्य से दूर नहीं होना है। कुछ मत करो साधना, यही साधना सबसे बड़ी साधना है, अपने परिणामों की रक्षा कर लो। उपवास बड़ी साधना नहीं है, मुनि बनना बड़ी साधना नहीं है, श्रावक व्रती बन जाना बड़ी साधना नहीं है, प्रतिमाएं ले लेना बड़ी साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना कोई है तो अपने परिणामों को सुरक्षित रख पाना। धन संचय करना महत्वपूर्ण नहीं है, धन संचय कोई भी कर लेता है, महत्वपूर्ण यह है उस संचित धन को सुरक्षित कर पाना। ये नहीं कर पाते व्यक्ति। कमाते तो बहुत हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं महाराज जी कमाई तो, इनकम तो पता ही नहीं चलता कहां चली जाती है। इतना कमाते हैं, सुबह से शाम लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी कर्ज ही खत्म नहीं हो रहा, पता ही नहीं चलता, बरकत ही नहीं हो रही, समझ नहीं आ रहा कहां जा रहा पैसा, कहां निकल जाता है। इतना खर्चा लगा हुआ है, पता ही नहीं चलता कहां चला जाता है। इन्हें संचय करने की तो कला है, लेकिन सुरक्षित करने की कला नहीं है इनके अंदर। संचित करने की कला है तो कमा तो लिया है, लेकिन उसे सुरक्षित नहीं कर पाते। ऐसी वृत्तों को ग्रहण करना एक कला, संचित करने की कला है, लेकिन उनको सुरक्षित रख पाना ये कला भिन्न है। व्रत लेना, व्रत पालन करना, व्रत लेना ये भिन्न कला है, लेकिन उस व्रत को सुरक्षित रख पाना ये भिन्न कला है। नहीं तो बस व्रत रह जाते हैं, खोखला रह जाता है, जैसे कि घुन लगा गेहूं जैसा। गेहूं तो है लेकिन अंदर से खोखला, तो ऊपर से व्रत तो दिखते रहते हैं लेकिन अंदर से खोखला हो जाता है। एक कला है। लक्ष्य निर्धारित करोगे,
कि मैं अपने परिणामों को सुरक्षित रखना है। मुझे सिद्ध जिला पे जाना है तो मुझे अपने परिणामों को सुरक्षित रखना है। हर समय, हर क्षण, हर पल अनिल यही भाव आदमी के अंदर चलेगा। उठते, चलते, खाते, पीते, सोते, मेरे परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। जिसने अपने जीवन में लक्ष्य बना लिया, मुझे सिद्ध सलाह की ओर जाना नलिन, अब कोई कुछ भी कहता रहेगा, थोड़ी देर परिणाम खराब तो होंगे, थोड़ी देर परिणाम खराब तो होंगे, लेकिन यदि आपको अपने लक्ष्य को पकड़ के रखे हो तो भैया आए कितना, जैसे कोई व्यक्ति किसी स्तंभ को या खम्भे को पकड़ लेता है, कितना भी तूफान चले, कितना भी तूफान चले, हिलता डुलता तो रहेगा, लेकिन इधर उधर गिरेगा नहीं। क्यों? उसने अपने आप को स्थिर करके पकड़ के रखा है लक्ष्य को। ऐसी जिसने सिद्ध सलाह के लक्ष्य को पकड़ के रख लिया है, मुझे तो सिद्ध सलाह में प्रवेश करना ही है। झंझावात चलेंगे विकल्पों के, आंधी तूफान आएंगे विकल्पों के, और आप उसमें हिलेंगे डुलेंगे भी, लेकिन आपने मजबूती से अपने लक्ष्य को पकड़ कर रखा है तो आप गिर नहीं पाओगे। विकल्प आते हैं, संसार है, गृहस्थ हैं, गृहस्थी चलाते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। 24 घंटे के मंदिर ही मंदिर बैठे रहते हैं, ऐसा किसी ने बोल दिया और आपको बुरा लग गया, आपने मंदिर आना छोड़ दिया। 24 घंटे क्या महाराज महाराज दिखते रहते हैं, उसने बोल दिया, आपने महाराज के पास आना छोड़ दिया। मतलब आप अपने लक्ष्य को अच्छी से पकड़ के नहीं रख पाए। होता है घर में आप ज्यादा धर्म करने लगो, ज्यादा मंदिर आने लगो, ज्यादा पूजा पाठ करने लगो, समय से अधिक करने लगो, समय घर में कम दो, घर में कम दो और धार्मिक स्थलों पर समय अधिक देने लगो, तो लोग तुरंत सुनाना शुरू कर देंगे, टोकना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे। घर में कोई काम नहीं है तुम्हारे क्या? व्यापार व्यापार नहीं देखना क्या? व्यापार में नहीं करना क्या? ऐसा सब ऐसा सुनाना प्रारंभ कर देंगे। यदि आपका लक्ष्य आप मजबूती से नहीं पकड़े, उन आंधियों में आप उड़ जाओगे और आप आना बंद कर दोगे, छोड़ दोगे, आप पूजन पाठ भी छोड़ दोगे, मंदिर भी छोड़ दोगे, गुस्सा में आके ले अब हम अभिषेक भी नहीं जाते, तुमको इतना बुरा लगता है हमारा मंदिर जाना, तो जाना तो कम नहीं और पूरे ही छोड़ देते हैं, और वो हार देना, मंदिर आना, सब कुछ छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य स्थिर नहीं था, मजबूती से नहीं पकड़ा था। एक छोटी सी विकल्पों की आंधी चली और उस आंधी में उसने सब कुछ छोड़ दिया। इसका लक्ष्य स्थिर नहीं है। स्थिर रखना, जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अपने लक्ष्य को इतनी मजबूती से स्थिर रखता है। विकल्प आएंगे, विकल्प परेशान करेंगे, विकल्प हमको गिराने की कोशिश करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे वो अपनी, लेकिन ये भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, चाहे देखते हैं कौन जीतता है। तूफान में, आंधी में व्यक्ति ने पकड़ लिया स्तंभ, इधर हवा अपना पूरा जोर लगा रही है, इधर वो व्यक्ति भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। कुछ भी हो जाए मुझे इस सहारे को नहीं छोड़ना है। ऐसा लक्ष्य को स्थिर करो। पहले लक्ष्य स्थिर नहीं है तो कहीं इधर फुटबॉल जैसे भटकोगे, कोई ने इधर से लात मारी तो इधर पहुंच गए, कोई ने उधर से लात मारी तो उधर पहुंच गए, फुटबॉल जैसे मटकते रहोगे, कल्याण कहीं होना नहीं है, कल्याण नहीं होना। हमारी पूजा पाठ का, हमारे स्वाध्याय का, धर्म ध्यान का लक्ष्य क्या है? क्या अशोक जी, क्या लक्ष्य है हमारा? मठ मंदिर हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हम कहां दूसरों के लिए सोचते रहें? कब तक दूसरों के लिए सोचते रहें? कभी अपने लिए भी सोचो। हमने अपने कल्याण के लिए शादी नहीं की, अपने कल्याण के लिए परिवार नहीं बसाया, अपने कल्याण के लिए गृहस्थी नहीं बसाई, फिर भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए। जैसे मैं दूसरों के बारे में सोच रहा हूं, यदि मैं साधु बन जाऊं तो दूसरा अपने आप मेरे बारे में सोचेगा। मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है किसी के बारे में। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है,
वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, ये मत सोचो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। विकल्प मत करो। तुम नहीं भी करोगे तब भी काम होगा, तुम करोगे तब भी काम होगा। आद हिदम का दब्बा। सबसे पहले अपने आत्मा की हित की बात सोचो। यदि समय मिले फिर उसके बाद तब पर के हित की सोचो, नहीं तो जरूरत नहीं है किसी के हित की सोचने की। आद हिदम का दब्बा। लक्ष्य निर्धारित करो। मेरा लक्ष्य आत्महित है कि नहीं है। मैं पर के हित में इतना लग गया, पर हित में इतना लग गया कि अपना आत्महित ही कभी ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया के केस तो भौंच लौचे, कभी अपने केसों को लोचन करने के भाव आए। संते साधु बन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी। चल पड़ू में मोक्ष पथ पर, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। छोड़ कर घर बार दीक्षा, की घड़ी कब आएगी। ये लक्ष्य बनाया कभी नलिन? बनाया कभी? छोड़कर घर बार दीक्षा की। इस लक्ष्य को कभी अपने अंदर में 40 वर्ष हो गए ब्रह्मचारी व्रत लिए, कभी एक क्षण भी इस लक्ष्य को ध्यान रखा क्या? संत साधु बन के बीच धन्य है। देखो इन बुजुर्गों को देख के हमको तो बड़ा आनंद आता है कि कम से कम देखो तो ऐसी उम्र में जहां पर खटिया पे पड़े रहते, घर में खांसते रहते, खुरखुराते रहते, बच्चे भी पूछते नहीं, उन्होंने इस उम्र में क्षुल्लक बन गए। अपने कितने 60 साल में बन गए होंगे क्षुल्लक। 50 की उम्र में, 50 की देख लो, 50 की उम्र में क्षुल्लक बन गया। 65 साल की तो होगी उम्र इनकी। कितने साल की? 78। बाप रे, 78 साल की उम्र है। इस उम्र में देखो, घर में होते जरूर खटिया पे पड़ गए होते, घर में होते तो जरूर खटिया में पड़ गए होते, लेकिन संयम का जीवन अपनाया तो खटिया में नहीं, पैदल चल रहे हैं। मतलब पैदल से मतलब चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने ऊपर स्वयं पर आधारित हैं, किसी पर आश्रित नहीं है। इस उम्र में भी जहां आराम के दिन होते हैं, इसमें भी ठंडी गर्मी के परिचय तो सहन कर ही रहे हैं, एक बार भोजन तो कर ही रहे हैं, एक दुपट्टा और एक लंगोटी में तो रह ही रहे हैं। कोई ठंडी में कोई कम्बल और तो नहीं ओढ़ लेते, रहते तो इसी में ही हैं। बुजुर्ग हैं, ठंडी तो इनको भी लगती होगी, लेकिन तब भी नहीं। लक्ष्य है, जिसका सिद्ध सिला लक्ष्य होगा वो उसकी क्रियाओं में तद्रूप आचरण दिखाई देगा।